परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। वडोदरा रामकृष्ण मठ के जो हमारे प्रिय जो अध्यक्ष महाराज हैं स्वामी इष्टमयानंद जी, उनको मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इस आध्यात्मिक शिविर में अपने वक्तव्य रखने के लिए मुझे उन्होंने निमंत्रित किया और मुझे एक अवसर दिया। मैं आज आपके सामने भगवान श्री रामकृष्ण के जो मुख्य उपदेश है, जो मूल संदेश है, उसको आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा। हम लोग देखते हैं कि जीवन को जीने का या जीवन के प्रति हमारी जो दृष्टिकोण है वह दो प्रकार की हो सकती है, और ये जो दो प्रकार की जो दृष्टिकोण है यह हमें स्वामी विवेकानंद और रॉबर्ट इंगरसोल इन दोनों के संवाद में हमको देखने को मिलता है। एक घटना है जिसको मैं पहले आपके सामने रखता हूं। स्वामी विवेकानंद हम जानते हैं कि 1893 में अमेरिका चले गए थे और वहां पर जो विश्व महाधर्म सभा जो हुई थी, शिकागो वक्तृता उनका जो हुआ था, जो कि जिसको हम लोग युगारंभिक वक्तृता मानते हैं, उस वक्तृता के बाद पश्चात कई बार स्वामी विवेकानंद का रॉबर्ट इंगरसोल के साथ मुलाकात हुआ। अब देखिए, विवेकानंद और रॉबर्ट इंगरसोल, ये वैचारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें या दर्शन शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो ये दोनों भी बिल्कुल विपरीत छोरों पर खड़े हुए हम पाते हैं। क्योंकि रॉबर्ट इंगरसोल थे तथाकथित अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध वक्ताओं में से एक, और जिनका मूल दर्शन शास्त्र था अज्ञेयवाद, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं। और इस दर्शन शास्त्र के अनुसार उनका जो मूल विचार यह है कि यह जो इंद्रियों से दिखने वाला जो जगत है, इसके अतीत कोई सत्ता है या नहीं, कोई एक परम सत्य वस्तु है या नहीं, इसको कोई भी नहीं जान सकता। हम नहीं जान सकते कि वो सत्य क्या है। यह इस अज्ञेयवाद का मूल सोच है, और वे इस इंद्रियों से दिखने वाले जगत को ही परम मान करके चलते हैं। और इसके ठीक विपरीत हम पाते हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों को, जो कि हमारे जो हिंदू वैदिक सनातन धर्म के मूर्त स्वरूप हैं थे। और हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म का जो मूल विचार यह है कि जो इंद्रियों से दिखने वाला जो जगत है, इसके अतीत और इसका आधारभूत एक चेतन सत्ता है, जो कि इस जगत में ओत प्रोत व्याप्त है और इस जगत को सत्ता प्रदान करती है। उस सत्ता को हम भगवान भी कहते हैं, ईश्वर, परमेश्वर, परब्रह्म, आत्मा, इन सारे शब्दों से उसको हम संबोधित करते हैं, जो हमारे भी प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य की स्वरूप है। तो विवेकानंद थे उस विचारधारा के मूल स्वरूप, और रॉबर्ट इंगरसोल थे बिल्कुल उसके विपरीत, इस इंद्रिय जगत को ही सर्वस्व मानने वाले एक दार्शनिक। तो इन दोनों में अक्सर ऐसे विचारों का आदान प्रदान हुआ करता था। शिकागो वक्तृता के बाद कई बार यह दो व्यक्ति एक दूसरे से मिले और उनका वार्तालाप होता था। तो एक प्रसंग में हम देखते हैं, वहाँ पर रॉबर्ट इंगरसोल और स्वामी विवेकानंद आपस में चर्चा करते हुए, वहाँ पर रॉबर्ट इंगरसोल
अपने वक्तव्य को रखते हैं और कहते हैं कि मैं इस संसार का अत्यधिक उपभोग करना चाहता हूं। कैसे उपभोग करूंगा? जिस प्रकार से हम एक संतरे को निचोड़ करके उसका पूरा रस निकालते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार यह जो विश्व है, यह जो जगत है, यह जो संसार हम देख रहे हैं, उसका पूरी तरह से उपभोग करके उसके पूरे रस को मुझे निचोड़ लेना है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों से दिखने वाला यह जगत जो है, यही सर्वस्व है। इसके अतीत कुछ है या नहीं, यह कोई भी नहीं जानता। जो इंद्रियों से दिखने वाला ये जो जगत है, इसका अत्यधिक इस प्रकार से उपभोग करना, यही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। तो इसके उत्तर में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं इस जगत का उपभोग करने का या इस जगत को निचोड़ने का, निचोड़ करके इसमें से रस निकालने का और एक प्रक्रिया जानता हूं, दूसरा प्रक्रिया जानता हूं, और उस प्रक्रिया के द्वारा मैं और भी अधिक रस इसमें से मैं निचोड़ सकता हूं। और वह प्रक्रिया है, प्रथमतः स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं जानता हूं। शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है वहां पर। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं जानता हूं, ये ज्ञान का विषय है। विवेकानंद कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं अमर हूं, कि मेरी मृत्यु नहीं है। और जब मेरी मृत्यु नहीं है, जब मैं जानता हूं कि मृत्यु मुझे ग्रास नहीं कर सकती, तो मुझ में कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं आराम से इस संसार का उपभोग कर सकता हूं, निश्चिंत होकर के संसार का उपभोग कर सकता हूं। दूसरी बात, मेरे अंदर भय नहीं है, मैं भय मुक्त हूं। जब मृत्यु ही नहीं है तो भय किसका? सारा संसार तो मृत्युग्रस्त है, इसीलिए भयग्रस्त भी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मेरे अंदर मृत्यु भी नहीं है और मृत्यु का भय भी नहीं है, और मृत्यु का भय न होने के कारण मैं आराम से इस संसार का उपभोग कर सकता हूं, निश्चिंत होकर के। तीसरी बात स्वामी जी कहते हैं कि मेरे सर के ऊपर पत्नी, संतान, संपत्ति, इन सब चीजों का बोझ भी मेरे ऊपर नहीं है। मेरे ऊपर कोई कर्तव्य का भार नहीं है। और जब मेरे ऊपर इस प्रकार स्त्री, संतान और संपत्ति, इन सारे चीजों का जब मेरे ऊपर भार नहीं है, मैं सभी मनुष्यों को, प्रत्येक जीव को, प्रत्येक प्राणी को समभाव से प्रेम कर सकता हूं। उनके अंदर भगवान, ईश्वर को देख करके मैं समभाव से सबके प्रति प्रेम का भाव रख सकता हूं। जरा सोच के देखिए, प्रत्येक जीव के अंदर प्रभु परमेश्वर को देख करके उनसे समभाव से प्रेम करना कितना आनंददायक हो सकता है, जरा सोच करके देखिए। इस प्रकार इस संसार को निचोड़ करके देखो। तुम जिस प्रकार से संसार को निचोड़ना चाहते हो, उससे भी 1000 गुण ज्यादा रस इस प्रकार संसार को निचोड़ने से तुम निकाल पाओगे। तो इस संवाद में हम देखते हैं दो विचारधाराएं, बिल्कुल परस्पर विरोधी विचारधाराएं। रॉबर्ट इंगरसोल की जो विचारधारा है, जो कि सर्वसाधारण मानव या मनुष्यों का जो विचारधारा बिल्कुल वही होता है कि यह जो इंद्रियों से जो दिखने वाला जो जगत है, यही सर्वस्व है, यही सब कुछ है। तो क्या करना है? अपने इंद्रियों के द्वारा यहाँ पर संसार में दिखने वाले जो भी इष्ट वस्तु हैं, विषय हैं, उसका सेवन करना, उसका उपभोग करके आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते रहना। यही सर्वसाधारण मनुष्य की विचारधारा होती है। लेकिन इसमें एक त्रुटि है। जब हम इस प्रकार
इस संसार में अपने इंद्रियों के द्वारा अपने आप को डुबो देते हैं, उसकी जो अंतिम गति क्या होती है? उसकी अंतिम गति यही होती है कि जरा, व्याधि, मृत्यु, दुख, हताशा, अपूर्णता और अतृप्ति। यह अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति इस संसार में अपने शरीर, मन और इंद्रियों को इस संसार रूपी सागर में जो डुबो देगा, तो वो ठीक बिल्कुल मृत्यु के मुख में प्रवेश कर रहा है। जैसे कठोपनिषद का एक जो बहुत ही सुंदर वहाँ पर मंत्र है, कठोपनिषद में कहते हैं कि पराच कामा ननुयन्ति बाला ते मृत्युर्यन्ति विततस्य पाशम। ये जो अज्ञ पुरुष हैं वे बाहर के विषयों के पीछे दौड़ते रहते हैं, और जब इन विषयों के पीछे वे दौड़ते हैं तो सीधे मृत्यु के मुख में प्रवेश करते रहते हैं। ये सच्चाई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रॉबर्ट इंगरसोल की जो विचारधारा है वो यह विचारधारा है जिसकी अंतिम परिणति, जिसकी अंतिम जो गति या गंतव्य स्थान सिर्फ दुख, हताशा, अपूर्णता और अतृप्ति ही हो सकती है। और इससे ठीक विपरीत स्वामी विवेकानंद ने जिस प्रक्रिया का उल्लेख किया वह है हमारे अध्यात्म की प्रक्रिया, जहां पर पहले स्वामी जी कहते हैं यह जानो, ये ज्ञान का विषय है। क्या जानना है? जानना है कि हम मृत्यु के परे हैं। हम सब मृत्यु के परे हैं। हमारा जो स्वरूप है वह कभी नहीं मरता। मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है। हमारी जो आत्मा है, जो हमारा स्वरूप है, जो इस शरीर और इंद्रिय और मन के परे उसका आधारभूत जो सत्ता है, जो चेतन सत्ता है, वह कभी नहीं मरता। इस बात को पहले जानना है, ज्ञान के द्वारा, अनुभूति के द्वारा इसको पहचानना है। जब हम यह जान जाएंगे कि हम अमर हैं, तब वह जान करके, पहले वह उस ज्ञान को प्राप्त करके फिर हम इस संसार के साथ हम संबंध बना सकते हैं। और फिर इस संसार का हम ठीक ठीक कहने के लिए हम कह सकते हैं कि ठीक ठीक इसका हम आस्वादन ले सकते हैं, निर्लिप्त होकर के, मुक्त होकर के, बंध मुक्त होकर के। इस प्रकार इस संसार का परिपूर्ण आनंद लेना है, मुक्त होकर के, निर्लिप्त होकर के, अपने स्वरूप को पहले पहचान करके। तो यह स्वामी विवेकानंद की बताई हुई प्रक्रिया है। तो पहले हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान को पहले जानना, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जान करके फिर इस संसार के साथ व्यवहार करना। अब इसी बात को श्री रामकृष्ण, भगवान श्री रामकृष्ण बहुत एक सुंदर एक कहानी के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। बहुत ही सुंदर ये कहानी है जिसको हम वचनामृत में हम लोग पढ़ते हैं। तो वहाँ पर श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक कहानी बताते हैं इसी मुद्दे को हमारे सामने रखते हुए। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति था जो कि अपने गांव से एक बार वो शहर की ओर चल पड़ा। कुछ काम था उसको शहर में, तो शहर काफ़ी दूर था, तो ग्राम से, अपने गांव से वो चल पड़ा सामान लेकर के, क्योंकि कई दिन वहाँ पर रुकने की बात थी शहर में। तो उसके पास काफ़ी सामान था, सर के ऊपर बोझा लेकर के वो शहर की ओर चल पड़ा। काफ़ी दिनों के सफ़र के बाद वो शहर पहुँचा। शहर पहुँच कर के शहर का जो चकाचौंध, जो झगमग करने वाला जो दृश्य, उस दृश्य को देख कर के वो मोहित होने लगा। लेकिन उसके अंदर एक विचार आया कि पहले मैं अपना डेरा का व्यवस्था कर लूं, पहले मैं अपना निवास स्थान खोज लूं, एक घर की पहली व्यवस्था कर लूं जहां पर मैं इस सामान को रख पाऊं और अपने आप को भी थोड़ा सा हाथ मुंह धो करके
थोड़ा सा ताज़ा होकर के फिर मैं इस शहर को देखने के लिए बाहर जा पाऊं, ऐसे पहले अपने एक निवास स्थान को पहले खोज लूं। सो इस इरादे से यह व्यक्ति पहले यहाँ वहाँ खोज करके काफ़ी प्रयास करके उसको एक डेरा मिल जाता है, एक निवास स्थान मिल जाता है। उस निवास स्थान में वो अपना सामान रख देता है और तरोताज़ा होकर के फिर दोबारा उस निवास स्थान से बाहर निकलता है इस शहर के अच्छे अच्छे चीज़ों को देखने के लिए, बिल्कुल मुक्त होकर के। उसके हाथ में जो सामान था वो सब कुछ अपने निवास स्थान में रख चुका था और अब बिल्कुल मुक्त होकर के, निश्चिंत होकर के, निर्लिप्त होकर के उस शहर में वो घूमने लगा, शहर के अच्छे अच्छे दृश्यों को देखने के लिए। तो इस प्रकार से जब वो शहर में घूम रहा था, उसी वक्त उसको वहां पर एक मित्र उसका मिला। उसका मित्र भी वह अपने गांव से वहां पर पहुंचा था, जिसके हाथ में काफी सामान था और वह भी उसी दिन वहां पर आया था। लेकिन वो मित्र शहर के इन दृश्यों को देख रहा था, सर के ऊपर सामान को ढोते हुए, काफी कष्ट में, काफी मुसीबत में वह एक निवास स्थान को पाए बगैर इस सामान को अपने सर में लेते हुए उस शहर के विभिन्न दृश्यों को देखने में लगा हुआ था। तो उस वक्त यह जो पहला जो व्यक्ति है वह इस मित्र से कहता है, अरे भाई, पहले अपने डेरा का व्यवस्था कर लो, पहले अपने निवास स्थान को पहले खोज लो, सामान को वहां रख दो और फिर ताज़ा होकर के इस शहर को देखने के लिए बाहर निकलो। ये सामान का जो बोझ अपने सर पे लेकर के तुम यहाँ वहाँ घूम रहे हो, कैसे तुम इस शहर का उपभोग कर पाओगे? तो पहले अपने निवास स्थान को खोज लो। तो ये कहानी है। तो इस कहानी का मर्म क्या है? इस कहानी के माध्यम से श्री रामकृष्ण हम सभी को यह संदेश देते हैं कि देखिए, यह जो संसार है यह बिल्कुल उसी शहर के समान है और यह जो शहर है, यह जो संसार है, यह जो विश्व है, यह हमारा स्थायी निवास स्थान नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक पर्यटक के समान हैं। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर आए हैं सिर्फ भ्रमण करने के लिए। यह हमारा स्थायी निवास स्थान नहीं है। हमारा जो स्थायी जो निवास स्थान है वो बिल्कुल हमारे हृदय में है, जहाँ पर प्रभु परमेश्वर, भगवान, ईश्वर, आत्मा बसते हैं। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, इस शहर में आए हो तो पहले अपने हृदय में जो प्रभु का जो निवास स्थान है, पहले वहाँ पर डेरा जमा लो, पहले वहाँ पर प्रभु के चरण को पहले स्पर्श कर लो, पहले अपने निवास स्थान को खोज लो। अपने हृदय के भीतर के जो निवास स्थान है पहले उसको खोज लो। उसको खोजने के पश्चात, ईश्वर के चरण को स्पर्श करने के पश्चात, फिर इस संसार रूपी शहर को देखने के लिए या इससे फिर तुम व्यवहार में तुम लग सकते हो। ईश्वर के चरणों को स्पर्श किए बगैर, अपने हृदय में अपने उस स्थायी निवास स्थान को खोजे बगैर अगर हम इस संसार के साथ व्यवहार हम शुरू कर देते हैं, इसके साथ हम उलझना शुरू कर देते हैं, तो हम यहाँ पर खो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। यही श्री रामकृष्ण का मुख्य उपदेश है। तो वचनामृत में हम अक्सर हर दूसरे या तीसरे पन्ने में हम श्री रामकृष्ण को ये कहते हुए हम देखते हैं कि वे कहते हैं कि पहला भगवान फिर संसार, पहले भगवान फिर संसार। भगवान को पहले पाना श्रद्धा के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, किसी भी तरीके से भगवान के साथ पहले संपर्क बना लेना और उसके पश्चात संसार के साथ व्यवहार करने से हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन इस प्रभु परमेश्वर रूपी हमारी जो स्थायी निवास स्थान है, उस निवास स्थान को पाए बगैर
अगर हम संसार के साथ व्यवहार करना शुरू कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर गुम हो जाना यह निश्चित है। तो ये श्री रामकृष्ण का जो मुख्य उपदेश हम बार बार उनके वचनामृत में हम देखते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। कृष्ण कहते हैं यह जो भगवान, जो प्रभु परमेश्वर है, वो कैसे हैं? वे ही हमारी गति हैं, गति हैं, वो भरता है, वही हमारा भरण पोषण करने वाले हैं, वो गति हैं, भरता है, फिर क्या है? वही हमारे प्रभु हैं, वही साक्षी हैं, हमारे अंदर बैठे हुए वही अंतर्यामी साक्षी हैं, और वही हमारा निवास है, स्थायी निवास स्थान वही हैं, और शरणम सुहृत, वही हमारा शरण है और वही हमारा स्थायी मित्र है। और क्या? ये भगवान जो है वे प्रभव प्रलय स्थानम, वही प्रभव स्थान है, वहीं से ये पूरी ये जो जगत, जो संसार है, जो सृष्टि है, उसकी जो उत्पत्ति वहीं से होती है और उसका प्रलय भी वहीं पर होता है। प्रभव प्रलय स्थानम, और क्या? यही सबसे बड़ी संपत्ति है। निधानम बीजम अव्ययम, पूरे सृष्टि का बीज तो वही है। तो पहले इस प्रकार का जो वर्णित, भगवत गीता में वर्णित ये जो प्रभु परमेश्वर जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, पहले उसके साथ संपर्क बना लेना ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इहा चेद अवेदित अत सत्यमस्ति न चेदावेदित महती विनष्टि, केनोपनिषद में कहा गया है। यह प्रभु परमेश्वर का ज्ञान अगर हम पा लेते हैं या उसके साथ हमारा अगर संबंध बन जाता है तो मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वह सफल हो गया। और अगर इसके साथ हम संबंध नहीं बना पाते हैं, संबंध ना बना करके विश्व के साथ, जगत के साथ अगर हम उलझ जाते हैं तो महती विनष्टि, तो महान विनाश हमारे सामने होगा, यह केनोपनिषद कहती है। इसी बात को भगवान शंकराचार्य जी भी बहुत ही सुंदर तरीके से कहते हैं। वे कहते हैं, उनका जो मोह मुद्गर है बहुत सुंदर है। वहाँ पर वे कहते हैं ये जीवन कितना अल्प है, मनुष्य जीवन कितना छोटा है। इस छोटे से मनुष्य जीवन में अगर हम इस महत उद्देश्य को हम एक रूप ना दें तो बहुत बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं। तो वे कहते हैं ये जीवन कैसा है? नलिनी दलगत सलिलम तरलम तद्व जीवितम अतिशय चपलम। ये जो जीवन है अतिशय चपलम, या अत्यंत ही चपल है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। तो उसका उदाहरण वो देते हैं, जिस प्रकार से कमल का जो फूल होता है, कमल का जो फूल और उसका जो पत्ते होते हैं, पत्तों पर पानी के जो छींटे होते हैं, पानी के जो बूंदें होती हैं, वो बिल्कुल कैसे चपल होता है। एक हल्की सी एक मंद एक हवा भी अगर आ जाती है तो वो बूंद जो है वह पत्ते पर से बिल्कुल फिसल करके गिर जाती है। उसी प्रकार है मनुष्य जीवन, अतिशय चपल। कब यह खत्म हो जाए यह कोई भी नहीं कह सकता। इसीलिए ये मनुष्य जीवन खत्म होने से पहले क्या करना है? भगवान श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति टुंकरिंग करणे। मृत्यु बिल्कुल सामने खड़ी हुई है, हमें और कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए भज गोविंदम भगवान को जान लो, भगवान के साथ संपर्क बना लो। यह जीवन खत्म होने से पहले ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लो, श्रद्धा के द्वारा, भक्ति के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। तो यह है मूल संदेश। भगवान श्री रामकृष्ण का मूल संदेश यही है कि मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ईश्वर के साथ संबंध बना लेना, अपने ईश्वर स्वरूप को पहचान लेना,
भगवत स्वरूप को पहचान लेना, पहचान करके फिर इस संसार के साथ अगर हम व्यवहार करें तब कोई चिंता की बात नहीं। आज चारों ओर ये कोरोना का जो महामारी हम देख रहे हैं, सारा मानव जाति, सारा विश्व इससे ग्रस्त है, सभी पीड़ित हैं। कितने लोगों की जानें चली गई हैं इसमें, लोग भयग्रस्त हैं, चारों ओर लोग चिंतित हैं, पीड़ित हैं। ऐसे परिस्थिति में एक दृष्टिकोण यह है कि हम जानें कि इस शरीर के अतीत, इस मन के अतीत, इस बुद्धि के अतीत हमारे ही भीतर एक ऐसी सत्ता है जो कि अमर है। हमारी जो भगवत सत्ता है, उस भगवत सत्ता के ऊपर श्रद्धा रखें, उसके प्रति हमारा प्रेम हो, और उसके दृष्टिकोण से अगर हम इस महामारी को देखें तो हम इस महामारी को भय मुक्त होकर के हम इसका सामना कर पाएंगे। तो वह तभी संभव होगा जब हमें हमारे भीतर बैठे हुए इस प्रभु परमेश्वर पे हमें श्रद्धा हो, भक्ति हो, और उसके विषय में हमारे पास ज्ञान हो। तो यही श्री रामकृष्ण देव का जो मुख्य संदेश यही है कि मनुष्य जीवन का जो मूल लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, प्राप्त करने का मार्ग श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान, ये मार्ग हैं। और मनुष्य जीवन इसी के लिए ही है। इसको भूल करके अगर हम संसार में अगर हम उलझ जाते हैं तो हम इस संसार में खो जाते हैं। तो मैं भगवान श्री रामकृष्ण से यही प्रार्थना करता हूँ कि वे हमारे अंदर उस प्रकार की श्रद्धा को निर्मित करे, हमें कृपा करके हम सब के अंदर भक्ति का संचार करे, वह प्रेम भर दे, ईश्वर प्रेम भर दे, और हमारे अंदर उसके स्वरूप का ज्ञान, हमारे अंदर उस ज्ञान का उदय करा दे। यही उनसे प्रार्थना है। धन्यवाद।